बुलंदशहर हाथरस हादसे में बुलंदशहर जिले की 5 महिला श्रद्धालुओं की भी गई जान। तहसील खुर्जा 1, शिकारपुर 2, डिबाई 1 और अनूप शहर से एक महिला श्रद्धालु की गई जान। परिजनों में कोहराम, गमगीन माहौल में किए गए सभी श्रद्धालुओं के अंतिम संस्कार। शिकारपुर की उषा, माया खुर्जा की, गौरी अनूप शहर की, मंजू और ज्योति की हुई मौत। खुर्जा के शेरपुर निवासी गौरी के पिता व हादसे के चश्मदीद श्रीपाल ने बताया हादसे का भयानक मंजर। समाचार 30 लाइव के लिए चैनल हेड काशिफ सैफी की रिपोर्ट। गया आपके परिवार में सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, एक बेटी ख़त्म हो गई आपकी? हाँ। कैसे, क्या हुआ था? वो जो है का वहाँ पे सत के साथ में गए थे, समापन हुआ, निकल के आ रहे थे तो 4-5 मोटरसाइकिलें आ गई बीच में, उनकी रेल लगी तो जो सत्संगी लोग हैं वो गिर गए। लेडीज़ जो थी जैसे जैसे गिरते गए वैसे वैसे ख़त्म होते गए। मेरी बेटी भी दब गई उसके नीचे। क्या नाम था आपकी बेटी? कितनी बड़ी? गौरी, साइंस साइड से हाई स्कूल पास थी गौरी। हाँ, और जब वो गिर गई वो भी दब गई। उसके ऊपर 4-5 लाश मतलब वो थी और 3-4 बच्चे थे। पहले बच्चे निकाले, फिर उसके बाद में वो लाशें हटाई मैंने अकेले ने। 10-12 लाश हटाने के बाद में तब गौरी निकाली। गौरी निकालने पर गौरी जैसे निकाली वो दम तोड़ गई गौरी। फिर मैं 2 उनको बुला के लाया, बहन जी को और उनको। अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सज़ा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे और मैंने यहाँ पर भी हाथरस में भी और सिकंदराराव के घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहाँ काफ़ी बारिश थी और वहाँ जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे, वो भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके इसको देखने के लिए वहाँ पर मैं स्वयं गया था और हमारे 3 मंत्री यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। देखिए, कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है
कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान किस प्रकार की भगदड़, कहाँ मस्ती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। दूसरी चीज आपने कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन को घुसने की इजाजत नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो। सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहाँ पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहाँ आते हैं वहाँ पर भीड़ अनुशासित भी रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नज़ारा वहाँ पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहाँ से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहाँ पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहाँ से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसके पहले चाहते हैं। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन कहीं